इंडिया में बेबी बॉय होना लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी है। वो ये चाहते हैं कि घर में एक लड़का ज़रूर हो। इवन अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक पेशेंट का 4th सीज़र किया। उसने सिर्फ चौथा डिलीवरी सी सेक्शन द्वारा इसीलिए कराया क्योंकि उनको लड़का चाहिए। आज भी लोग मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं एंड इवन लोग इधर उधर जाते हैं, टैबलेट्स खाते हैं कि शायद ये दवाई खाने से मेल चाइल्ड हो जाएगा। हमारे इंडिया में जेंडर प्रिडिक्ट करना थ्रू सोनोग्राफी अलाउड नहीं है। स्टिल कुछ लोगों का ये मानना है कि प्लेसेंटा की पोजीशन से हम बता सकते हैं कि बॉय होगा या गर्ल होगी। एंटीरियर पोजीशन है तो बेबी गर्ल होगी, पोस्टीरियर है तो बॉय होगा, या फिर हार्ट बीट से 160 प्लस में गर्ल प्रिडिक्ट की जाती है। इसी तरीके से पेट देख के बताया जाता है। तो ये कितना सच है? ऑफ कोर्स कि प्लासेंटा पोजीशन से या हार्ट बीट से कि लड़का है या लड़की। पेशेंट के हित में देख के हम पे बहुत प्रेशर होता है। बेबी बॉय हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। हमारे साथ हैं इंदौर की फेमस गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंकिता महाजन यादव। ओल्ड वुमेन तक सभी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और उम्मीद है मैम से हमें मिली जानकारी आप सबके लिए बेनिफिशियल। तो मैम, जैसा आपने अभी बोला कि आपने रिसेंटली एक 4th सी सेक्शन किया है एक लेडी का, उन्हें बेबी बॉय चाहिए था, तो क्या डॉक्टर्स पे भी प्रेशर रहता है उन्हें देख के? ऑफ कोर्स बेसिकली जब ये 4th सी सेक्शन या 7th ग्रेविडा यानी कि 7वां बच्चा, 5वां बच्चा, जब ये लोग हमारे पास आते हैं डिलीवरी के लिए विथ होल फैमिली एक्सपेक्टेशन के लिए कि शायद बेबी बॉय हो जाए, शायद ये मैडम डिलीवरी करती है तो बेबी बॉय होता है या बेबी गर्ल होता है, उनके ये मिथ भी रहते हैं। तो हम पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। हमारा काम होता है अच्छी माँ अच्छा बच्चा देना। पहली बात, अगर 4th में किसी को फीमेल हो जाती है तो पेशेंट ही खुद पोस्टमार्टम डिप्रेशन में, ब्लूज में चली जाती है, जिसके कारण कई बार पेशेंट को एटोनिक पोस्ट पीपीएच हो सकता है, ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो ये पेशेंट एकदम एक्सट्रीमली डिप्रेशन में जा सकती है, एक्सट्रीमली बिहेवियर कर सकती है। तो पेशेंट के हित में देख के हम पे बहुत प्रेशर होता है कि अगर अच्छा है वो मेंटली, अगर उसको पीस चाहिए और बेबी बॉय हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। बाकी तो जो भगवान दे रहा है वो हमारा काम है कि अच्छे से हम बेबी बॉय और गर्ल डिलीवर करें। पर डे आपके यहाँ कितने पेशेंट्स आते हैं और कितनी डिलीवरीज आप करवाते हैं? देखिए, पर डे में बात करूं तो अभी मेरे पास एटलीस्ट 50 पेशेंट पर डे की ओपीडी है, मॉर्निंग और इवनिंग की मिला के। साथ में डेली की इमरजेंसीज मेरी एवरेज 1 नॉर्मल डिलीवरी का एवरेज है, उससे भी ज्यादा कई बार चला जाता है ये एवरेज। और ये जो एवरेज बना है ये ओवर द टाइम मेरा अभी डेवलप हुआ है। मैम, अभी तक हमने आपके बारे में जाना है कि आप बहुत ज्यादा फोकस करती हैं नॉर्मल डिलीवरी पे, कि पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। लेकिन कुछ डॉक्टर्स के थ्रू हमने ये भी सुना है कि आजकल की जो जनरेशन है वो सी सेक्शन की तरफ जाना चाहती है, उतना पेन नहीं सह पाती हैं, और डॉक्टर्स को भी ब्लेम किया जाता है कि डॉक्टर्स अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए सी सेक्शन को प्रेफर करते हैं। बट आपका क्या टेक है इस बात? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी जो मेरा नॉर्मल डिलीवरी को लेके इतना इनकरेजमेंट है, बिकॉज जब आप सी सेक्शन करते हो तो पेशेंट की 10 लेयर्स आप कट करते हो, उसकी लाइफ में आप एक अलग से मॉर्बिडिटी ऐड कर देते हो जो डेली लाइफ में उसको दिक्कत होती है, पेन होता है। नॉर्मल डिलीवरी एकदम नेचुरल बर्थ है, बच्चा उसमें नेचुरल तरीके से आता है, एक छोटा सा कट लगता है, वो कभी कभी मल्टी ग्रेविडा में वो भी नहीं लगता है, तो मरीज बहुत ही स्मूथली रहता है। दूसरी चीज है कि आजकल हाई सोसाइटी में सच आप बोल रहे हैं कि पेशेंट्स पेन नहीं लेते हैं, क्योंकि आजकल पेनलेस डिलीवरी भी करते हैं हम लोग। तो पेनलेस डिलीवरी में 4 सेंटीमीटर तक आपको पेन बियर करना होता है, इसके बाद आपको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगता है जिससे आपकी पेनलेस डिलीवरी हो जाती है, जिससे आपको पेन सबसाइड हो जाते, कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही शून्य हो जाते हैं। तो 4 सेंटीमीटर तक भी कुछ पेशेंट्स नहीं बियर करते हैं वो लेबर पेन, तो उनके ऑन रिक्वेस्ट पे हमको सी सेक्शन करना पड़ता है। और रही बात मनी की और पर्सनल बेनिफिट की, तो आई डोंट थिंक सो कि आजकल की जो भी हमारे यंग डॉक्टर्स है या पुराने भी, ये सभी एथिकल प्रैक्टिस में ही बिलीव करते हैं। हमें सिखाया ही ये जाता है कि हमारी हिपोक्रेटिक ओथ में ही ये है कि आप
इथिकल ही प्रैक्टिस करें। आप पेशेंट से हमेशा अपनी लाइफ से पहले, अपने पर्सनल बेनिफिट से पहले पेशेंट की प्रायोरिटी रखें। मैम हमारे इंडिया में जेंडर प्रिडिक्ट करना थ्रू सोनोग्राफी अलाउड नहीं है। स्टिल कुछ लोगों का ये मानना है कि प्लेसेंटा की पोजीशन से हम बता सकते हैं कि बॉय होगा या गर्ल होगी। एंटीरियर पोजीशन है तो बेबी गर्ल होगी, पोस्टीरियर है तो बॉय हो गई, या फिर हार्ट बीट से 160 प्लस में गर्ल प्रिडिक्ट की जाती है। इसी तरीके से पेट देख के बताया जाता है। तो ये कितना सच है, क्योंकि आप तो शायद अपनी क्लिनिक में आपकी पर्सनल सोनोग्राफी मशीन है, आप तो खुद सोनोग्राफी देखकर उसी टाइम इमरजेंसी में पेशेंट को लेते हैं, तो आपसे भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते होंगे। ऑफ कोर्स इंडिया में बेबी बॉय होना लोगों के लिए एक बहुत जरूरी है। वो ये चाहते कि घर में एक लड़का जरूर हो। इवन अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक पेशेंट का 4th सीजर किया। पहले की उसकी 3 नॉर्मल सी सेक्शन थी और उसने सिर्फ 4था डिलीवरी सी सेक्शन द्वारा इसीलिए कराया क्योंकि उनको लड़का चाहिए था। ऐसा कोई भी जेंडर प्रिडिक्ट नहीं आप कर सकते हो कि प्लासेंटा पोजीशन से या हार्ट बीट से कि लड़का है या लड़की है। हार्ट बीट हमारी भी ऊपर नीचे होती है, वैसे ही बच्चे की भी ऊपर नीचे होती है। बच्चे की हार्ट बीट, अगर बच्चा स्लीपिंग पोजीशन में है बॉडी में, तो हार्ट बीट उसकी 140 130 अराउंड मिलेगी। जब बच्चा एक्टिव है, खेल रहा है, अच्छा उसकी किक काउंट अच्छे है, मूव कर रहा है, तो बच्चे की हार्ट बीट 160 170 पे होती है। बच्चे की हार्ट बीट इन यूट्रो भी फ्लक्चुएट करती है, जिसको हम मॉनिटर करते हैं कार्डियोटोपोग्राफी से। और प्लासेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो बच्चे को खून देता है। उसकी पोजीशन से आप नहीं बता सकते हैं कि लड़का होगा लड़की होगी, या वोम की पोजीशन से कि एंटीरियर साइड में है अगर वोम तो लड़का होगा लड़की होगा। इट्स ऑल अबाउट एक्स क्रोमोसोम एंड XY क्रोमोसोम। इफ इट इज एक्स क्रोमोसोम इट इज अ बेबी गर्ल। जो भी 3 मंथ पे हम पता चलता है, एकदम पॉजिटिव होते साथ भी नहीं पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। और इफ इट इज XY क्रोमोसोम तो इट इज डेफिनेटली बेबी बॉय। और फ्रेंड्स, आप लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप मैम से जानना चाहते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम मैम से उन क्वेश्चंस के बारे में जरूर पूछेंगे।